गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज हम देखेंगे कि बिहार में फॉरेस्ट कवर की क्या स्थिति है और ट्री कवर की स्थिति क्या है, अर्थात वनावरण और वृक्ष आवरण बिहार में कितना है। याद रखिएगा। तो देखिए, बिहार में परिस्थिति के अनुसार वन जो होना चाहिए वो 22% होना चाहिए। कितना? 22%, 22%। क्यों? क्योंकि ये मैदानी इलाका है और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से मैदानी इलाका में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% वन होना चाहिए। पहाड़ी पर्वतीय इलाका है तो 60% से अधिक वन होना चाहिए। तो इस प्रकार से भारत में जो वन पाया जाना चाहिए 33%, लेकिन बिहार में जो वन पाया जाना चाहिए वो 22% इसके कुल भौगोलिक एरिया का। लेकिन दुख की बात है कि वर्तमान में बिहार में जो वन आवरण है वो 7.84%। कितना? 7.84%। ध्यान में रखिएगा। कितना? 7.84%। ध्यान में रखेंगे। कितना? 7.84% वनावरण। और ये वृक्षावरण जो है हमारा 2.48%। तो बिहार में कुल वनावरण एवं वृक्षादित जो क्षेत्र है 10.32%। याद रखेंगे। कितना? 10.32%। आप कहिएगा कि वनावरण और वृक्षादित क्षेत्र क्या है। तो वनावरण वैसा क्षेत्र है, किसी एरिया का 10% यदि वो वृक्ष से कवर हो, पेड़ पौधा से कवर हो, तो उसको वनावरण बोलते हैं। अर्थात 1 हेक्टेयर से अधिक वाले क्षेत्रों को जहां वन से भरा हो उसको वनावरण बोलेंगे, और वही 1 हेक्टेयर से कम और 10% से कम एरिया यदि कवर किया हो पेड़ पौधा वनस्पति से, तो उसको हम वृक्षादित क्षेत्र बोलते हैं। इस प्रकार से वनावरण और वृक्षादित क्षेत्र दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10.32% हो जाता है 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार। इसे ध्यान में रखना है। हम देखते हैं कि 2019 के सापेक्ष 2021 में बिहार में कुल वनों में 75 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। कितना? 75 वर्ग किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा। और बिहार में प्राकृतिक वनस्पति के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है वन को। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। जिस एरिया में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, और जिस एरिया में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। याद रखिएगा। जैसे सोमेश्वर का इलाका हो गया, तराई वाला इलाका हो गया बिहार का, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है यहाँ पर जो वन पाया जाएगा आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। इसे ध्यान में रखेंगे। जबकि 120 सेंटीमीटर से कम वाला जो क्षेत्र है यहाँ जो वन पाया जाएगा वो आपको ऑलरेडी शुष्क पर्णपाती वन पाया जाएगा। जैसे जैसे क्या? जैसे शीशम हो गया, सेमल हो गया, खैर हो गया, साल हो गया, ये सारा आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। जबकि इधर क्या हो गया आपका? शीशम, महुआ, खैर, पलाश, आंवला और अमलतास। शीशम, महुआ, खैर, पलाश, आंवला, अमलतास शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं दक्षिण बिहार में। याद रखिएगा। इसी तरह से वन विभाग ने बिहार में 3 तरह से वनों को 3 वर्गों में वन को रखा है। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। सुरक्षित वन उसको बोलेंगे जहां पर पशु को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है, और प्रोटेक्टेड वन उस वन को बोला जाता है जहां पर सीमित मात्रा में लकड़ी की कटाई और पशु की चराई की अनुमति दी जाती है। और एक और जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होता है वहां पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। याद रखिएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में ऑलरेडी अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। पूछेगा अति सघन वन सर्वाधिक कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण। खुला वन सर्वाधिक कहाँ? तो कैमूर। याद रखिएगा। लेकिन बिहार में मध्यम सघन वन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें दूसरा स्थान उसका है।
सर्वाधिक मात्रा खुला वन, याद रखिएगा कितना, 51%। दूसरा कौन, मध्यम सघन वन 44%। और तीसरा कौन, अति सघन वन 6%, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी बिहार में कुल वन क्षेत्र जो हो गया 7380 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ध्यान में रखना है। कितना, 7380 वर्ग किलोमीटर, ध्यान में रखने हैं। और आपसे पूछ देगा कि सर्वाधिक वनावरण वाला 4 जिला इसे बताओ जहां पर सर्वाधिक वन है। तो पहला क्या हो जाएगा, कैमूर, 1051 वर्ग किलोमीटर है कैमूर में, याद रखिएगा वन। दूसरा क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, 903 वर्ग किलोमीटर यहां पर वन है, क्षेत्रों में वन है। तीसरा रोहतास हो जाएगा, 669 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में यहां वन उपलब्ध है। और चौथा जमुई हो जाएगा, जहां 661 वर्ग किलोमीटर यहां पर क्षेत्रों में वन है। तो पहला कैमूर, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा रोहतास और चौथा जमुई, ध्यान में रखना है। लेकिन ये पूछ दिया न्यूनतम वन कहाँ पाया जाता है। तो न्यूनतम वन जो हमारा है, पहला शेखपुरा हो गया, 1 वर्ग किलोमीटर यहां पर वन है, याद रखिएगा। कहाँ, शेखपुरा, ध्यान में रखेंगे, यहां पर है, ध्यान में रखिएगा शेखपुरा। और ऑलरेडी अरवल जो है ऑलरेडी दूसरा पाया जाएगा, 4 वर्ग किलोमीटर यहां पर वन है। तीसरा जहानाबाद, लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर यहां पर वन है। और चौथा बक्सर, याद रखिएगा। पहला शेखपुरा, दूसरा अरवल, तीसरा जहानाबाद, चौथा बक्सर, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन यही पूछ देगा कि सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिला में है। तो पहला कैमूर 31.56%, दूसरा जमुई 21.34%, तीसरा नवादा 20.72%, चौथा मुंगेर 20.16%, याद रखिएगा। और न्यूनतम प्रतिशत यदि पूछ दिया कि न्यूनतम प्रतिशत कहाँ, तो शेखपुरा 0.17%, दूसरा सिवान हो गया 0.34%, तीसरा ऑलरेडी हो गया बक्सर 0.35%, और चौथा हो गया गोपालगंज 0.42%, याद रखिएगा। 0.42 के संदर्भ में आप समझेंगे। सर्वाधिक वृद्धि वाला पूछेगा, सर्वाधिक वन वृद्धि कहां पर किस जिले में हुआ है। तो बांका में, याद रखिएगा। और न्यूनतम वृद्धि कहां हुआ, तक कैमूर में। वृद्धि की बात हो रहा है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वन यहीं पर है, सर्वाधिक खुला वन यहां है, प्रतिशत में, क्षेत्रफल में। लेकिन वृद्धि यहां पर कम हुआ है, याद रखिएगा। वृद्धि वही ना होगा जहां नहीं है। चलिए, पूछेगा कि वन आधारित उद्योग बिहार में कौन कौन। तो गन्ना उद्योग हो जाएगा, प्लाईवुड उद्योग हो जाएगा, कत्था उद्योग हो जाएगा, रेशम उद्योग हो जाएगा। ये सारा उद्योग वन आधारित उद्योग है, ध्यान में रखना है। इसी के लिए ध्यान में सरकार जल जीवन हरियाली मिशन 2019 में शुरू किया था बिहार में। और इसका मकसद था लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, जल संरक्षण को बढ़ाना, पर्यावरण को संरक्षण से जोड़ना, याद रखिएगा। और इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त 2020 को बिहार में 2.5 करोड़ पेड़ पौधा लगाया गया। 5 जून 2021 में बिहार में 5 करोड़ पौधारोपण किया गया है। और इस तरह बिहार में हरित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में वन और वन्य जीवों संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास किया गया है। हाथियों के संरक्षण के लिए गज प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और बायोडायवर्सिटी जो बिहार का है उसको संरक्षण के लिए 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। पूछेगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। इस प्रकार बिहार में पूछेगा आर्द्र भूमि की संख्या कितना, तो 3, याद रखिएगा। कहां, 3। पहला कौन, कहां पर, कांवर झील, कहां, बेगूसराय। दूसरा नागी और नकटी वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान में रखेंगे, ये जमुई में है, ध्यान में रखें। कांवर झील, नागी, नकटी, 3 हो गया, याद रखिएगा। बिहार में पूछेगा
कि राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो एक है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये हो गया कि जहां पर पशुओं और वनस्पति को दोनों को संरक्षण प्रदान किया जाता हो, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, याद रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हमारा पश्चिमी चंपारण हो गया, ध्यान में रखेंगे। और राजगीर वन्य जीव अभयारण्य कहा नालंदा, ध्यान में रखिएगा। बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहा हाजीपुर, ध्यान में रखना है। नागीनट्टी पक्षी अभयारण्य कहा तो जमुई, इसे ध्यान में रखेंगे। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो भागलपुर, ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहा, तो गया। इस प्रकार से बिहार में वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित अभयारण्य जो चर्चा हुई है, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी दरोगा एग्जाम के लिए ये रामबाण है, इसे बार बार देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दैट्स ऑल। जय हिंद। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए।